हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सारे बच्चों को वीडियो और ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। एक बार ऑडियो और वीडियो सबको क्लियर आ रही है, फीडबैक दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ऑडियो और वीडियो सबको क्लियर आ रही है? अब तो आ रही होगी ऑडियो और वीडियो। तो चलो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एडमिशंस, और एडमिशंस के लगभग सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कर रखे हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं एडमिशंस के अंदर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिए, जैसे कि रिवैल्यूएशंस का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, रेशियोज कैसे निकालते हैं, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियोज, ये सारा कैलकुलेशंस कर लिया हम लोगों ने बच्चे। हम लोगों ने ये भी कर लिया है कि हम लोग कैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया। लेकिन इस सारा कुछ करने के बाद अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करें जिसमें सारा कुछ रहे तो फिर ये कंसेप्ट पक्का होने लगता है। और अब ज्यादा से ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट करना है, क्वेश्चंस करना है। कंसेप्ट थोड़े बहुत ही इस चैप्टर के बचे हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग को जो फोकस करके चलना है बच्चे वो है इस चैप्टर के क्वेश्चंस पर। तो अब मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है टिल बैलेंस शीट वो हमारे दिमाग में पक्का हो जाए। तो चलिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मैं आप सबके सामने लेकर के आने वाला हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 67, अब सारे बच्चे आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 67 पर। प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 67, पेज नंबर 4.80 पर बच्चे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी है, नया वाला बैलेंस शीट भी है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैप्टर पे, इस क्वेश्चंस में। तो सारे बच्चे आ जाएं। इलस्ट्रेशन नंबर 67, पेज नंबर है आपका 4.80। चलिए बच्चे मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं, आप सारे लोग फोकस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर और सीखने का कोशिश करेंगे। तो जिन बच्चों को पिछले क्लास के अंदर भी बैलेंस शीट बनाने में समस्या आती थी, पार्टनर्स कैपिटल बनाने में भी समस्या आती थी, उनका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी है, इसमें बहुत सारा चीज भी है, सब कुछ सीखेंगे हम लोग। ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। अभी तक एकदम नॉर्मल है। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। आपको बैलेंस शीट बना करके क्वेश्चन दे रहा है बच्चे, और इसके अंदर क्रेडिटर्स दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल अकाउंट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक दे रहा है, एसेट साइड में डेटर दे रहा है, स्टॉक दे रहा है, फर्नीचर दे रहा है, गुडविल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा एसेट्स या लायबिलिटीज के साइड में आइटम नहीं है जो हमें डराए, जो देख करके हमें लगे सर हम घबरा गए, डर गए, पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। अगला है बच्चे हमारे पास, ऑन द एबव डेट सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। सी पार्टनर के तौर पर आ रहे हैं। ओके जी। ए सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर। सरेंडर का मतलब सैक्रिफाइस ही होता है बच्चे, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ए सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर, आपको पता है ऑफ हिज शेयर मतलब ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर वाला केस है इसके अंदर। एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है भाई। गुडविल इज वैल्यूड 1,20,000। आपको पता है जो गुडविल वैल्यूड करके देता है वो आपका गुडविल प्रीमियम से रिलेटेड होता है, यानी एडजस्टमेंट वाला गुडविल है बच्चे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सी ब्रिंग्स इन ओनली हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो बोल रहा है कि जो भी गुडविल का अमाउंट आएगा मिस्टर सी का वो आधा ला रहे हैं, और आधे के ऊपर कोई जानकारी नहीं देती तो हमेशा हम मानेंगे भैया जिनके ऊपर जानकारी नहीं वो मान लेते हैं कि नहीं ला रहा है। तो नहीं ला रहा है तो आधे के लिए लाने वाली एंट्री करेंगे, आधे के लिए नहीं लाने वाली एंट्रीज करेंगे। ओके। और 1 लाख रुपया अपने कैपिटल के तौर पे लेकर के आ रहा है। देख रहे हैं जो अलग अलग हम लोगों ने सीखा है कंसेप्ट, इन सबको मिक्स करके एक क्वेश्चन बन रहा है 67, और वो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस के कंसेप्ट को क्लियर कर देगा बच्चे। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड अपॉन। सीबीएसई के बच्चे तो एकदम एक्टिव हो जाएं, उनके एग्जामिनेशन में बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया आपको बैलेंस शीट पूछेगा नहीं एडमिशंस के अंदर, और आपको कैपिटल एडजस्टमेंट पूछेगा नहीं, तो आपके लिए यही सिंपल से सवाल बच जाएंगे उसके पास पूछने के लिए। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो बैलेंस शीट भी सीखेंगे और कैपिटल एडजस्टमेंट भी सीखेंगे। सीखने के लिए तो सीबीएसई वाले भी सीख ले, अच्छा है, लाइफ के आगे कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाएगा। आप लोग कोविड वाले स्टूडेंट हो तो कम पढ़ने के चक्कर में ये मत समझ लेना कि जीवन में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप पूरा ही पढ़ लो, एग्जाम के टाइम पर मैं बता दूंगा ये छोड़ करके जाना है, तो पूरा फोकस करके चलेंगे अपन। आइए उसके बाद से कह रहा है बच्चे फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड अपॉन। कुछ एडजस्टमेंट्स नीचे आपको दे रहा है। क्या एडजस्टमेंट दे रहा है? दे रहा है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड 56,000। आपको पता है रिड्यूस करना है 256,000।
यानी नई वैल्यू उसकी 56,000 है। ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है सर। फर्नीचर 5,000 से फर्नीचर बाई 5,000 यानी फर्नीचर जितने से घटेगा उतना दे दिया। वहां पर 56,000 उसकी नई वैल्यू दे रहा है और यहां पर 5,000 से घटेगा। बाई और टू का डिफरेंस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स वर्थ 20,000। मजा आ गया, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स का पता चल गया, खुशी की लहर दौड़ जाएगी, अरे कल तक नहीं पता था, आज एक नया एसेट्स मिल गया। 1 मंथ रेंट 15,000 इज आउटस्टैंडिंग। एक आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लायबिलिटी होगी, ये भी रिवैल्यूएशन का ही पार्ट है। अ क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेज्ड for rupees 10,000 has been omitted to be recorded although the goods has been correctly included in the stock। भाई एक क्रेडिटर को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, उसका स्टॉक है यानी स्टॉक पे कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन एक क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड रह गया। बच्चे ये भी आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये दुख वाली खबर है और ये आपका घाटा बढ़ाने वाली है, तो रिवैल्यूएशंस में इसको हम घाटे साइड दिखाएंगे। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू 8,000 was debited to profit and loss account, of which 2,000 is related to the period after 31st March 2017। आप देख सकते हैं ये जो बैलेंस शीट है बच्चे वो आपको 31st मार्च 2017 तक की है, लेकिन जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है, अब इस पर फोकस करना, मैं सवाल लगाते इसमें भी समझाऊंगा। इसमें 8,000 जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले भेजा है उसमें से 2,000 31 मार्च 2017 के बाद का है, यानी ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस है, याद रखिएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट्स होता है, तो ये एसेट्स की तरीके से रिकॉर्ड होगा तो आपका रिवैल्यूएशंस में फायदे जैसा रिकॉर्ड होगा। तो इस बार आपने प्रीपेड भी देखा और आउटस्टैंडिंग भी देखा, जिसका नेचर ऑलरेडी हमें पता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लायबिलिटीज होती हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी बनेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट्स होता है, दोनों रिवैल्यूएशंस के अंदर जाएंगे और नए वाले बैलेंस शीट में प्रेजेंट होंगे। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म बनाओ, यानी नई वाली बैलेंस शीट बनाओ। तो जो भी अभी तक पढ़ा है पिछले क्लास तक बच्चे आपने जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा इस क्वेश्चंस में दे दिया। ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुनः भी बोलता तो हम कैलकुलेट कर लेते, जरूरत पड़ सकती नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज की। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। सारे बच्चे फोकस करके चलेंगे। ये एक क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा अगर उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं होता तो, मगर ये एक प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं। आप सारे बच्चे मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस क्वेश्चन की डिमांड है। आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 67, इलस्ट्रेशन नंबर 67, और सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, सारे बच्चे मुझे कैलकुलेशंस में हेल्प करें, सारे बच्चे मुझे कैलकुलेशंस में हेल्प करेंगे। फॉर्मेट तो आप सबको आता ही है, बस दिखाने के लिए मैं बनाता हूं। मुझे पता है कि आप सारे बच्चे इसको बहुत आसानी से अपने से बना सकते हैं। चलो भाई बताओ, सबसे पहला स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 56,000। पहले बैलेंस शीट में कितना हमारे पास स्टॉक 60,000 और अभी कह रहा है 56,000 हो जाएगा। फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है सर। कितने से? पहले था 60,000, अब हो जाएगा 56,000। हमें 4,000 का नुकसान हो रहा है, 4,000 का लॉस दिखाएंगे हम लोग टू स्टॉक। 4,000 सिंपल। चलो भाई वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे कह रहे हैं, आंसर देते हैं तो मजा आता है। और फर्नीचर सर रिड्यूस होगा 5,000 से, 5,000 से बोल रहा है डायरेक्ट, तो लो भैया फर्नीचर तुम्हें भी घटा दिया। अकाउंट जरूर लगाया करें ऐसे, 5,000 से लीजिए, मैंने फर्नीचर को भी 5,000 से गिरा दिया, घट गया। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स 20,000। मजा आ गया सर, 20,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। ये मेरा क्या होने वाला है? फायदे की तरीके से होने वाला है। तो मैं क्या लिख रहा हूं? बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कितने का? 20,000 का। खुशी की लहर दौड़ पड़ी, 20,000 का हमें अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गया। 1 मंथ रेंट 15,000 इज आउटस्टैंडिंग। एक लायबिलिटी का पता चला आपको, मंथ जो रेंट आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटीज है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट आप लायबिलिटीज की तरीके दिखाओगे। कितना कह रहा है? 1 मंथ रेंट 15,000 अमाउंट दे रहा है बच्चे, तो 15,000 हम अपने लायबिलिटीज की तरीके से यहां से दिखा रहे हैं। एकदम सिंपल सिंपल एंट्री, कुछ समझाने के लिए है ही नहीं इसके अंदर।
आगे कह रहा है क्रेडिटर 10,000 आपने नहीं रिकॉर्ड किया बच्चे, 10,000 का क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इसके तरीके से तो है, तो उसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे सर, ये भी हमारी है। क्रेडिटर कितने से अनरिकॉर्डेड है, ये आपका 10,000 से, ये देखिए 10,000 से अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आपका हो रहा है। ओके आगे चलिए, आगे कह रहा है यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा देखना ये वाला पर ध्यान से एक बार फिर से पढ़ो मेरे साथ, सारे बच्चे एक बार फिर से पढ़ें ये वाला, मेरे ध्यान से सब पढ़िए। अब देखिए कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 पीएनएल में भेजा गया है, तो बहुत सारे बच्चे इस 8,000 से कंफ्यूज होंगे, अरे भैया इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा गया तो क्या गलती की गई है, बहुत सही काम किया गया, भेजना चाहिए था। हाँ सर, लेकिन आगे जो लाइन कह रहा है ना, जिसमें से आउट ऑफ विच 2,000 रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, यानी आफ्टर 31 मार्च 2017, ये लाइन महत्वपूर्ण है कि उसमें से 8,000 में से 2,000 मेरा प्रीपेड है, तो हमें सिर्फ 2,000 से ही मतलब है, गोला बना लीजिए 2,000 से ही सिर्फ मतलब है हमें, तो 2,000 वाला मेरा क्या प्रीपेड इंश्योरेंस फायदा होने वाला है, दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना हो गया हमारा 2,000। तो एकदम सिंपल एंट्री, सिंपल एंट्री। चलो भाई बच्चे बाकी काम आपके हवाले करता हूं, बताओ फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, कैलकुलेशंस करके मुझे बताओ फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, फायदा है नुकसान बताओ भाई, टोटलिंग करके मुझे फायदा नुकसान बताओ। हाँ लॉस तो बता रहे हो, पहले टोटल बता दो, टोटल बता दो कितना आ रहा है, 5, 4, 9 और 25, आई थिंक 25, 34 आ रहा है मेरे कैलकुलेशन से, यस 34, वेरी गुड 34। चलो भाई कितने का बैलेंसिंग फिगर लॉस आ रहा है, लॉस बताओ। 34 में से सर 22 घटा दो, 12 आ रहा है मेरे ख्याल से, 12,000 का लॉस आ रहा है, 12,000 का लॉस आ रहा है, वेरी गुड। तो वो लॉस कहां जाएगा सर, वो लॉस ट्रांसफर्ड हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। देखो कौन कौन पार्टनर थे, ए और बी, सिर्फ दो ही थे बच्चे, ए और बी, तो ए और बी को आप ट्रांसफर कर दें, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल में चला जाएगा, कितना 12,000। 12,000 को किस रेशियोज में, किस रेशियो में बांटोगे 12,000 के लॉस को, ओल्ड रेशियोज में सर, कितना है 3:2, फटाफट बांट करके बताओ सर। 12,000 को इंटू 3/5, 12,000 को इंटू 2/5, फाइनल बैलेंस बताओ दोनों का कितना आ रहा है। हाँ अरे भाई क्या बताते हो, आधा अधूरा बताते हो, ये सीखा याद हो, टोटल 3400 बेटा, गलत है वो कैलकुलेशन, 34,000 होगा। हाँ अनुराग तिवारी कह रहे हैं 7200 4800, दिशा कह रही है 7200 4800, 7200 अनुश्री कह रही है 7200 4800, कृष्णा कह रहा है 72 48, शाश्वत कह रहे हैं 72 48, क्या बात है, राघवेंद्र कह रहे हैं 72 48, सारे बच्चे कह रहे हैं 7200 सर इनका आ रहा है और 4800 इनका आ रहा है। देखो कितना आसान कैलकुलेशन है यार, कितना आसान कैलकुलेशंस है, कितनी आसानी से कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज की डिमांड नहीं की गई है, लेकिन किसी भी प्रश्न में आपसे जनरल एंट्रीज मांगी जा सकती है। तो मेरे मन के तसल्ली के लिए बता, क्या है इसके आप जनरल एंट्रीज पास कर लोगे कि नहीं कर लोगे। बहुत सिंपल है सर इधर जितने भी मेरे डेबिट साइड में आइटम दिख रहा है, रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट टू क्रेडिटर्स, और सर इन आइटम्स के लिए बाई जो साइड में है आपके अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशंस, और लॉसेस के लिए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मैं खूब सारे क्वेश्चंस दूंगा जिसके अंदर आपको एंट्री पूछी गई है, मैं क्वेश्चंस और भी कराऊंगा इसके बाद एंट्री वाले, उसमें आप देखिएगा उसमें खूब सारा एंट्री पूछा गया बच्चे, ठीक है। ये बन गया अपना, तो आप एंट्री के भी प्रैक्टिस करा करो, मैं आपको आज होमवर्क दूंगा, आप एंट्री के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि एग्जाम में आपसे जरूरी नहीं खाता ही पूछे, एंट्री पूछ देगा तो फंस जाओगे, फिर कहोगे अरे सर एंट्री से ही तो पूरा चैप्टर पढ़ाया है मैंने, तो एंट्री करना भी सीखेंगे। चलिए तो ये हो गया सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं हम लोग, कितने पार्टनर हैं, 3 ही पार्टनर हैं। चलो पार्टनर्स कैपिटल आओ यहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए आपके मदद के बगैर कुछ नहीं बन सकता, तो मैं पहले खाता बस बना सकता, मैं सिर्फ फॉर्मेट बना सकता हूं आपके मदद के बिना, बस बाकी सारी चीजें आप मुझे मदद करेंगे। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर, तो 3 पार्टनर के लिए 3 कॉलम। आज लाइन बड़ी सीधी बन रही है, क्या बात है, एकदम सीधी सीधी लाइन बन रही है आज तो। मुझे नहीं पता तुम्हें स्क्रीन पर कैसा दिख रहा है, बट यहां तो मेरे
एकदम सीधा सीधा लाइन मुझे नजर आ रहा है, एकदम सीधा। प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है, देख लीजिए, देख लीजिए, एकदम परफेक्ट जा रहा होगा। मुझे लगता है तुम्हें भी साफ नजर आ रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए चलो बच्चों शुरुआत किया जाए। सर कैसे बनाते थे? अरे कैसे क्या बनाते थे, पहले तो नाम तो लिख लो, ए बी सी, आपको पता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट जाते हैं पुराने वाले में और देखते हैं कैपिटल अकाउंट्स का कितना शुरुआती बैलेंस है। सिर्फ ए और बी का लायबिलिटी साइड में दे रहा है, यानी क्रेडिट बैलेंस है। कैसे शुरू करोगे? बाय बैलेंस यहां पर ब्रॉट डाउन। चलो भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना अमाउंट है? 1,50,000 और 80,000। वेरी गुड, 1,50,000 और 80,000। देखने वाले बच्चों जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए सर कर लिया। अब उसके बाद बच्चे आप स्टेप याद करो। सबसे पहले 3 चीजों का ट्रीटमेंट होना चाहिए, गुडविल का, दूसरा ट्रीटमेंट है आपका रिवैल्यूएशंस का, और एक ट्रीटमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व का। गुडविल लास्ट में करते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशंस का कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन से आपको क्या हो रहा है बच्चे? नुकसान। तो रिवैल्यूएशंस की एंट्री में देखो यहां पर लिख रहा हूं रिवैल्यूएशन, और ये हमारा लॉस, इसलिए मैंने लिख दिया इस तरफ। देखेंगे आकर के 7200 और 4800 का लॉस है, तो 7200 और 4800 के लॉस को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल से। चलिए रिवैल्यूएशंस अकाउंट क्लियर हो गया बच्चे हमारा। अब इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। हम बैलेंस शीट में आए और बैलेंस शीट में ढूंढने का प्रयास किए, लेकिन सर हमें कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं दिख रहा है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व नहीं है। बच गए बच्चे, खत्म, वो स्टेप में है ही नहीं। चलो आ जाओ गुडविल ट्रीटमेंट्स के ऊपर। गुडविल ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाएंगे। सर गुडविल ट्रीटमेंट में 2 प्रकार के गुडविल, एक बैलेंस शीट में है उसे राइट ऑफ करेंगे, दूसरा ट्रीटमेंट प्रीमियम ट्रीटमेंट वाला करेंगे। क्या बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है? हाँ है गुडविल। कितने का? 30,000 का। क्या करते थे? राइट ऑफ करते थे सर। आइए टू गुडविल अकाउंट, ये राइट ऑफ हो रहा है। राइट ऑफ किस रेशियो में? 3:2 में। ओल्ड रेशियोज में बच्चे आप राइट ऑफ करोगे इसे आकर के। चलिए फटाफट राइट ऑफ करके बताइए कितना आ रहा है। राइट ऑफ करके बताएं बच्चे कितना आ रहा है यहां पर गुडविल। 30,000 को आप राइट ऑफ करें 3:2 में, 5 से डिवाइड करेंगे, 18 और 12 आ रहा है मेरे ख्याल से, मेरे कैलकुलेशन से 18 और 12। बताओ फटाफट, 30,000 को राइट ऑफ करना है 3:2 के रेशियो में। एक्टिव रहो, एक्टिव। सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या? कृष्णा? नहीं, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया। अंशिका का जवाब आ गया है, शाश्वत का जवाब आ गया है, राघवेंद्र का जवाब आ गया है। वेरी गुड। 18,000 एंड 12,000 हमने 30,000 के गुडविल को राइट ऑफ किया। ये बैलेंस शीट वाला गुडविल है, इसलिए इस तरीके से ट्रीटमेंट किया। अब असल बात आया, असली मुद्दा अब आ रहा है जो मुझे सिखाना है आपको। अब बच्चे यहां पर आएंगे और अगली ट्रीटमेंट्स है प्रीमियम वाली ट्रीटमेंट। सर हम लोग करना चाहते हैं गुडविल की प्रीमियम वाली एंट्री करना चाहते हैं, वो सीख करके चलनी है। सर कैसे करेंगे? देखिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल का है, आकर के देखिए यहां पर लाइन क्या लिख रहा है। सारे बच्चे आए और देखिए कह रहा है सी ब्रिंग्स इन ओनली हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो उसके हिस्से का जो गुडविल है बच्चे, उसका हाफ गुडविल ही ला रहा है वो। सबसे पहले जो नया पार्टनर सी, उसको कितना गुडविल लाना चाहिए था, ये देख सकते हैं आप सारे बच्चे। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट मिटा रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि यहां मैं कैलकुलेशंस करूंगा, वर्किंग्स करूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो रिवैल्यूएशन का ले लो, या फिर नोटिंग करना वीडियो देख करके। और यहां पर मैं कर रहा हूं वर्किंग्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप सीख चुके हो, बना चुके हो। यहां पर मैं कर रहा हूं वर्किंग्स, आप आकर के देखेंगे यहां पर बच्चे मैं बना रहा हूं अब आपको गुडविल को। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले सी शेयर, मैं गुडविल प्रीमियम की ट्रीटमेंट कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, गुडविल प्रीमियम, मैं इसकी ट्रीटमेंट आपको सिखा रहा हूं। ये वर्किंग है हमारा, वर्किंग नोट 1। चलो भाई, गुडविल कितना है सी का शेयर? सर 1,20,000 में इनटू, तो नीचे वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, वर्किंग नोट 2। चलिए क्वेश्चंस के अंदर सी कितने शेयर्स के लिए आ रहा है बच्चे?
सी कितने शेयर्स के लिए आ रहे हैं वो क्वेश्चंस के अंदर बता नहीं रहा है, यहां पर जो दिया है ए सरेंडर्ड 1/6 शेयर एंड बी सरेंडर्ड 1/3 शेयर। तो हम लोग उसके कैलकुलेशंस करेंगे, यहां पर आकर के वी विल कैलकुलेट कि उसका कितना शेयर है। आपको पता है दोनों का सैक्रिफाइस जोड़ दिया जाए तो हमारे बी का जो है जो सी का शेयर है वो निकल जाएगा बच्चे। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ कर रखा है। आइए नीचे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। सी का शेयर कितना है, सी का शेयर निकलेगा तभी उसका गुडविल प्रीमियम आएगा। तो वर्किंग नोट 2 कर रहे हैं हम लोग। यहां पर सबसे पहले आप सारे बच्चे मुझे बताएं सैक्रिफाइस कितना है ए का और बी का। बच्चे इस केस के अंदर जो सैक्रिफाइस लग रहा है ऑफ ओल्ड पार्टनर का केस लग रहा है, तो ऑफ ओल्ड पार्टनर करें तो कैसे निकलेगा, ए का पुराना शेयर कितना है 3/5 और बी का है 2/5, इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये अपने हिस्से का 1/6 शेयर दे रहा है तो लो भाई 1/6 शेयर, और ये अपने हिस्से का 1/3 ऑफ हिज शेयर्स दे रहा है तो लो भाई 1/3 दे रहा है। तो ये टोटल निकलेगा आपका 3/30 और यहां निकल रहा है बच्चे 2/15। देख सकते हैं आप, यहां पर आप देख सकते हैं 3/30 एंड 2/15, 3/30 एंड 2/15। कैलकुलेशंस कुछ बच्चे भेजे हैं मुझे कैलकुलेशंस, ठीक है। अर्पिता तुम्हारा 1/10 आ रहा है, उसको चेक करो एक बार। 1/3 दे रहा है 2/5 का, ठीक है 3/30 2/15 आ गया हमारे पास। चलिए अब आपको पता है कि क्योंकि न्यू रेशियोज भी हमारे क्वेश्चंस का एक पार्ट है बच्चे, न्यू रेशियोज भी इस क्वेश्चंस के अंदर पार्ट बनाया है, तो हम न्यू रेशियो भी कैलकुलेशंस यहीं पे कर देते हैं तो काम बन जाएगा अपना। न्यू रेशियोज भी हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं तो अपना काम बन जाएगा। अब आ जाइए न्यू रेशियोज पर। न्यू रेशियो मगर भूलिएगा मत, हम लोग आकर के बैठे हुए हैं अपने गुडविल प्रीमियम के ट्रीटमेंट में, क्योंकि गुडविल प्रीमियम का ट्रीटमेंट हम लोग को जो करना होता है उसके अंदर इसका हिस्सा कैलकुलेट करना है बच्चे, इसलिए हम लोग ये सारी वर्किंग्स कर रहे हैं। अगर क्वेश्चंस के अंदर दे देता तो हमें ये काम नहीं करना पड़ता, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इसलिए हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया है। चलो भाई न्यू रेशियोज में क्या होगा, न्यू रेशियो में आपको पता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। चलो बच्चों बताओ ए का बी का, ए का है 3/5 माइनस 3/30 और बी का है 2/15 माइनस 2/5 कर लेना, 2/5 माइनस 2/15 और सी का कितना आएगा, सी का तो दोनों का जोड़ दो आ जाएगा, दोनों का सैक्रिफाइस जोड़ दीजिए आ जाएगा सी का 3/30 प्लस 2/15। चलिए कैलकुलेशंस इज योर पार्ट, कैलकुलेशंस आपका पार्ट है बच्चे, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। सर इसको माइनस करो, तो 5 और 30 को ले लिए हम, 30 ले लिए 6 3 18 माइनस 3 दिस इज 15/30। ओके नीचे आ रहे हैं और यहां पर हम लोग कर रहे हैं 15 ले लेते हैं तो 3 to 6 माइनस 2 दिस इज 4/15 चल रहा बच्चे, 4/15। और यहां पर आप कैलकुलेशंस करें, यहां पर आप दोनों जोड़ करके 30 मान लेते हैं अगर हम लोग, तो यहां पर आएगा 3 प्लस 2 to 4 7/30। कैलकुलेशंस करिए 7/30, लेकिन देखिए इनका भी 30 है इनका भी 30 है तो हमें बी का भी 30 बनाना पड़ेगा, तो 30 के लिए 2/2 कर लीजिए तो यहां आ जाएगा 8/30। ये लो बन गया सबका, फटाफट कर लीजिए, ये आ गया आपका कैलकुलेशंस। तो यहां पर बच्चे न्यू रेशियोज जो हमारा हो गया 15:8:7, 15:8:7 हमारा न्यू रेशियोज बन गया 15:8:7। सारे बच्चे देख लें 15:8:7 यहां पर आप देख सकते हैं। तो न्यू रेशियोज में इधर लिख देता हूं कहीं,
यहां पर लिख देता हूं, मेरे पास वहां जगह नहीं है, तो यहां पर न्यू रेशियो जो हमारा आ रहा है, न्यू रेशियो वो आ रहा है बच्चे 15:8:7। चलो ये तो एक पार्ट था क्वेश्चंस का, वो हम लोगों ने कर लिया, बट जो जरूरी है हम लोग को, ये 7/30, ये साफ दिख रहा है ना तुम लोग को, 7/30, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम, 7/30, दिस इज 7/30, ठीक है, ध्यान देकर के चलेंगे। अब हम लोग को 7/30 करना पड़ेगा, तो इनका हिस्सा निकलेगा, बताओ कितना आ रहा है, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल बताओ भाई, सी शेयर ऑफ गुडविल बताइए, 7/30, 7/30 करिए, कितना आ रहा है, 28,000, दिस इज 28,000, दिस इज 28,000। तो ये 28,000 में ध्यान से सुनो, 28,000 में कह रहा है 14,000 लाया है और 14,000 नहीं लाया है। क्वेश्चन में 14,000 कह रहा है बच्चे लेकर के आया है, और 14,000 कह रहा है बच्चे कि नहीं लेकर के आया है। तो 14,000 के लिए आपको जो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी वो लाने वाली करनी पड़ेगी, और बाकी जो 14,000 है उसके लिए नहीं लाने वाली ट्रीटमेंट्स करनी पड़ेगी। यस, दोनों का दोनों करेंगे। तो चलिए, जो 14,000 लेकर के आ रहा है, वो जो 14,000 लेकर के ब्रॉट, दिस इज ब्रॉट, दिस इज ब्रॉट एंड दिस इज नॉट ब्रॉट, नॉट ब्रॉट। तो जो ला रहा उसके लिए क्या करोगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, याद रखिएगा, वो बाई प्रीमियम जो ला रहा है ब्रॉड, ब्रॉड कितने से, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियोज क्या है दोनों के, सैक्रिफाइसिंग रेशियोज देखिए यहां निकाल करके रखा हम लोगों ने, जो हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियोज होंगे, आईएन के सैक्रिफाइसिंग रेशियोज बताइए, 3/30, 2/15 है, पहले बराबर कर लो इसको, तो यहां 2/2 कर लोगे तो ये आ जाएगा 4/30, दिस इज। तो इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियोज कितने बनेंगे बच्चे, 3:4, 3:4 का सैक्रिफाइसिंग बन रहा है, 3:4 का। चलो, तो जो आपको पता है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियोज में होगा ब्रॉड, तो 3:4 में आप 14,000 को ट्रीट करिए, अमाउंट बताइए, 14,000 को बच्चे 3:4 में करेंगे, कितना आ रहा है, 3:4। तो कर रहे हैं हम लोग बच्चे, यहां पर मैं लिख भी रहा हूं, दैट इज 3:4 में, तो हमारा आ रहा है 6,000 एंड 4,000, सिंपल एंट्री। ये देखिए लाने वाले पार्ट के लिए हम लोगों ने कर दिया। तो क्वेश्चन बहुत कुछ आपको सिखा रहा है यहां पर, देखिए कितना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बच्चे आपको क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ सिखा रहा है। 3:4 जो नहीं लाया सर, जो नहीं लाया सर, उसके लिए आप क्या करोगे, बाई सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट नॉट ब्रॉट, जो नहीं लाया, इसको भी किसमें करोगे, इन एस आर 3:4 में ही करेंगे, और इसके लिए भी एंट्री होगी 6, 8 कर लेना, 6 और 8 होगा, 6,000 एंड 8,000 होगा, 6,000 एंड 8,000 होगा, यहां पर भी 6,000 एंड 8,000 होगा, वहां मैंने 4 लिख दिया था, वो 6,000 एंड 8,000 कर लेना बच्चे, 6,000 एंड 8,000 कर लेना, दिस इज 14,000 को आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। चलो 8,000, हाँ वो करेक्शन हो गया, 8,000। तो दिस इज द ट्रीटमेंट जो पार्ट लेकर के आ रहा है एंड जो पार्ट लेकर के नहीं आ रहा है, दिस इज 6,000, 8,000, 6,000, 8,000, 6,000, 8,000। तो सिंपल ट्रीटमेंट, प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट समझ आ गया सारे बच्चों को। ये देखिए पूरा बोर्ड आपके सामने है, क्या प्रीमियम फॉर गुडविल का सारे बच्चों को ट्रीटमेंट समझ आ गया, 6,000, 8,000, यस बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों ने कर दिया बच्चे यहां पर। अब आगे हम लोग चल रहे हैं, और इसके अंदर ये करने के बाद आपको पता है सी जो पैसा अपने कैपिटल के लिए लेकर के आया है वो भी तो रिकॉर्ड होगा। तो बाई पहले बैलेंस शीट में देखो कैश दे रहा है या बैंक दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो हम अभी भी सारे एंट्री बैंक से ही करेंगे ताकि एक ही खाता खोले। तो बैंक, सी का कैपिटल कितना अमाउंट लेकर के आ रहा है, सी अपने कैपिटल के लिए कितना अमाउंट लेकर के आ रहा है बच्चे, आकर के देखिए यहां पे लिखा है 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख रुपीस सी के कैपिटल में चला जाएगा। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने सारे ट्रीटमेंट्स को कर डाला। यहां तक कौन कौन से ट्रीटमेंट्स थे हम लोग को, सर ट्रीटमेंट्स थे रिवैल्यूएशंस के कर दिया,
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व इस क्वेश्चन में था ही नहीं। हमने गुडविल ट्रीटमेंट्स के लिए दोनों गुडविल राइट ऑफ वाले भी कर दिए और प्रीमियम लाने वाले भी, प्रीमियम नहीं लाने वाले भी, सारे के सारे ट्रीटमेंट्स कर दिए। जो पार्टनर पैसा लेकर के आ रहा अपने कैपिटल तरीके से, वो भी ट्रीटमेंट सर हम लोगों ने कर डाला। चलो भाई फाइनल मुझे बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, टोटल करके बैलेंस बताओ कितना आ रहा है इनका, टोटल करके बैलेंस बताइए बच्चों। बैलेंस सीडी सबसे पहले तो टोटल बता दो मुझे, टोटल बता दो एक बार टोटल तीनों को बता दो, कैलकुलेट करो मेरे से पहले। दिस इज यहां पर 1 लाख आ रहा है, 8 16 और ये 96 आ रहा है, और ये आ रहा बच्चे 6 6 12, 1 62 आ रहा है। ठीक है, यहां भी वही होगा 1 62, 96,000 और 1 लाख। चलो अब तू इतना बता दो तुम लोग, टू बैलेंस सीडी कैरिड डाउन बता दो मुझे। हाँ टोटल नहीं बता, टोटल छोड़ो, टोटल तो कर लिया मैंने, 1 62 96 और ये कैरिड डाउन बताओ। आसान वाला बताते हो, आसान वाला बताते हो खाली। चलिए अर्पिता का आ गया, अर्पिता का आंसर सबसे पहले आ रहा है सर 1,36,800, 1,36,800। अर्पिता सेकंड कैलकुलेशन चेक करना, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 1,36,800 आ रहा है, इसका कैलकुलेशन आ रहा है 1,36,800। चलो सेकंड वाले का ट्रीटमेंट, सेकंड वाले का अमाउंट आ रहा है मिस्टर बी का बैलेंसिंग फिगर 79,200। अरे अभी भी अनुराग तिवारी टोटल बता रहे, टोटल का समय गया, इसका बैलेंसिंग फिगर बताओ 79,200। वेरी गुड, 79,200 और इसका बैलेंसिंग फिगर 1 लाख, इधर कुछ नहीं है 1 लाख। भाई कुछ बच्चे ही सिर्फ पार्टिसिपेटिव होते हैं, बाकी तो सो रहे होते हैं क्लास में। ये पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट बन गया, ये पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट बन गया। बोलो बोलो बच्चों, क्या इजी है या फिर नहीं है? बोलो फास्ट। आप पूरा बोर्ड देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कमेंट भी करो कि क्या इजी है कि नहीं है। बैलेंस शीट बनाना फाइनली अपने को इजी है सर, इजी है सर, बहुत इजी है सर। चलिए भाई आ जाइए, बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए यहां तक कर लिया, अब बैलेंस शीट मिटा रहे हैं, बैलेंस शीट पर आएंगे। ये वर्किंग्स थर्ड पोर्शन हम लोगों ने न्यू रेशियोज ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। ये देखिए न्यू रेशियोज मैंने इधर लिख दिया। आप देखो मेरा काम सॉल्यूशन बनाना नहीं, मेरा काम आपको समझाना। मैं समझा देता हूं, आप सीक्वेंशली बड़ा साफ सुथरा न्यू रेशियोज का कैलकुलेशन दिखाएंगे अपने अंदर। चलिए अब हम लोग बना रहे हैं बैलेंस शीट, मिटा रहे हैं इसको। तो बगल में ही जगह है मेरे पास, यहां हम बना देते हैं आपके लिए बैलेंस शीट। हम यहां पर आपके लिए बना रहे हैं बैलेंस शीट। तो सारे बच्चे बैलेंस से, ठीक, बैलेंस शीट, जो नया वाला बैलेंस शीट बन रहा है, न्यू फॉर्म। और बैलेंस शीट के सारे नियमों का पालन करते हुए आप सब मेरी मदद करें कि कैसे बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट के सारे नियमों का पालन करिए। चलिए सबसे पहले सर जिन आइटम्स के ऊपर रिवैल्यूएशंस है हम उन पर फोकस करेंगे और नए रिवैल्यूड फिगर्स को लिखेंगे। नंबर 1 आकर के देखिए, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड कहा था बच्चे 56,000। आपका स्टॉक कितना हो चुका है? आपका स्टॉक हो चुका है बच्चे, सबसे पहले हमेशा देखिए जो स्टेप बताया वैसे करेंगे। हमारा स्टॉक हो गया 56,000, तो हम सबसे पहले स्टॉक लिख रहे हैं 56,000। जो आप जाइए और पढ़िए अपने स्टेप्स को, मैंने जो पढ़ाया है। हम लोग लिख रहे हैं स्टॉक और ये है बच्चे 56,000, ठीक है। फिर रिवैल्यूएशंस, दूसरी चीज पर जो रिवैल्यूएशन था फर्नीचर पे था। 5,000 से बच्चे फर्नीचर घट रहा है। पहले फर्नीचर कितना था आपका? पहले फर्नीचर था आपका 50, 5,000 से घट गया तो आपका फर्नीचर कितना आ जाएगा? आपका फर्नीचर पहले था 50,000 माइनस सर 5,000 कर दो, ये आ गया 45,000। जैसे सिखाया है सबसे पहले रिवैल्यूएशंस वाले जितने रिवैल्यूड हो गए उन सबको रिकॉर्ड करो। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स 20,000। चलिए भाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गए। आप लाइन मत पढ़िए, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, वहीं सारा हेल्प कर देगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट जाकर के देखिए, पूरी हेल्प कर देगा रिवैल्यूएशन। तो कितना आ गया हमारे पास? अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और ये आ गया बच्चे आपका 20,000। ये देखिए आपका 20,000 आ गया। ओके, उसके बाद से कह रहा है 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग, 1 महीने का रेंट आपका बच्चे आउटस्टैंडिंग है 15,000, लाइबिलिटी है।
आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 आप दिखाएंगे अपने लायबिलिटी साइड में। देखते चलिए आप, देखते चलिए लायबिलिटी साइड में। उसके बाद आपका क्रेडिटर्स कह रहा है बच्चे कि आपका जो क्रेडिटर है वो 10,000 से और रिकॉर्ड हुआ है। चलिए क्रेडिटर्स के ऊपर आपके ऊपर क्रेडिटर, पहले क्रेडिटर्स कितना था आपका 70,000, सर 10,000 से और बढ़ गया हमारा क्रेडिटर। देखिए देखिए जिनको बैलेंस शीट नहीं आता है रिवैल्यूएशंस में जाकर के देखिए, रिवैल्यूएशंस की मदद से आप बनाइए इसको। रिवैल्यूएशंस में 10,000 का आप देखिए क्रेडिटर और बढ़ा है, हमने क्रेडिटर जोड़ करके कर दिया 80,000। देखिए हमारा क्रेडिटर नया वाला हो गया 80,000। ओके सर। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको एक प्रीपेड इंश्योरेंस मिल रहा है। आप जाकर के अपने रिवैल्यूएशंस में देखिए, आपको दिख रहा है यहां पर सर हमारा एक प्रीपेड इंश्योरेंस है 2,000 का, वो बच्चे आपका एसेट्स हो जाएगा 2,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस। ये आ जाइए आप प्रीपेड इंश्योरेंस पर, यहां पर लिख लीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस पर 2,000। तो सारे के सारे आइटम रिवैल्यूएशंस वाले डन, रिवैल्यूएशंस वाले डन। पहला स्टेप क्लियर कर दिया हम लोगों ने, पहला स्टेप हम लोगों ने क्लियर कर लिया बच्चे, रिवैल्यूएशन डन हो गया। सर सेकंड स्टेप पे चलेंगे, सेकंड स्टेप पे चलेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व है ही नहीं तो उससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं करेंगे। गुडविल पहले था अब नहीं आएगा सर, उससे भी अपने को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुडविल ट्रीटमेंट करते वक्त, गुडविल ट्रीटमेंट करते वक्त आपको बच्चे आइए यहां पर, क्या सी का करंट अकाउंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो सी का करंट अकाउंट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए सी का करंट अकाउंट। तो क्या अब आप देखिए यहां पे आप सबको पता है, आप सबको पता है बच्चे जो बैलेंस इस तरफ आता है, आप ध्यान से रखिए, आप सबको पता है। आप सी के करंट अकाउंट को देखें, बाई साइड में हो रहा है, आप सी के करंट अकाउंट को, तो अगर आप देखेंगे तो सी का ये डेबिट बैलेंस है, सी का ये डेबिट करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। कैसे, आप एंट्री करके चेक कर लो ना, यहां पर जो एंट्री बन रही है वो एंट्री है सीज करंट अकाउंट डेबिट। आपको याद होगा आपने जो प्रीमियम की एंट्री करी है उसमें सीज करंट अकाउंट डेबिट, तो डेबिट बैलेंस किधर अपीयर होता है सर, डेबिट बैलेंस अपीयर होता है हमारे एसेट साइड में। तो यहां ला करके आप करेंगे सीज करंट अकाउंट, कितने से कितना अमाउंट है, सीज करंट अकाउंट 14,000 से 14,000 से 14,000 से। बोलो ये करंट अकाउंट वाला मसला समझ आया कि नहीं आया, ये करंट अकाउंट इसीलिए कहा स्टेप वाइज चलो। गुडविल ट्रीटमेंट देखा, गुडविल के अंदर एक राइट ऑफ गुडविल थी, हटा दिया, प्रीमियम वाले से कोई लेना देना नहीं, सीज करंट में एक नया खाता खुल रहा है, सीज करंट अकाउंट डेबिट, तो वो भैया डेबिट बैलेंस आपके बैलेंस शीट में अपीयर होगा। यहां आ गया आपका 14,000। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सर कैपिटल अकाउंट चलते हैं। आइए कैपिटल अकाउंट से, ये बैलेंस आपको कैपिटल अकाउंट दे रहा बच्चे, आकर के कैपिटल अकाउंट लिखिए, दिस इज कैपिटल अकाउंट में ए बी और सी का कितना है, 136,800 7,9200 और 1,00,000। ये देख सकते हैं, सिंपल एकदम। हमने कैपिटल अकाउंट भी कर दिया, कैपिटल अकाउंट भी हो गया। चलो भाई आगे सर, अब जाते जाते पुराने बैलेंस शीट को देखेंगे जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, उसको एज इट इज ला करके हम पोस्ट करेंगे। आइए नहीं सलोनी, बैंक सबसे लास्ट में बैलेंसिंग फिगर करेंगे। पहले पुराने बैलेंस शीट को देखो जाकर कि कहीं कोई आइटम्स तो नहीं जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट ना हो, उसे लिखने का काम करेंगे। आएंगे हम पुराने बैलेंस शीट में और हम पुराने बैलेंस शीट में ढूंढे क्रेडिटर, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, कैपिटल हो चुका, डेटर्स हो चुका, स्टॉक हो चुका, डेटर्स बच रहा है। सलोनी आओ, डेटर्स, क्या डेटर एज इट इज इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कॉपी होगा कि नहीं होगा, होगा सर, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर लिखो आकर के, डेटर हमारा 1,20। ये सारे आइटम छोटे छोटे होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, देखो ये छूट सकते हैं, ये गलतियां हो जाती हैं, आम इंसान से होती है, मुझसे होती हैं, आपसे होती है, तो छूट सकते हैं। इसलिए पहले पुराने बैलेंस शीट को जाकर के रिकॉर्ड कर लिया। आओ भाई, डेटर हो गया, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट था, हम लोगों ने कर लिया फर्नीचर के साथ, गुडविल राइट ऑफ हो चुका, उसके ऊपर एडजस्टमेंट था, खत्म। अब आपके पास बच रहा है बच्चे, आपके पास एक ही चीज बच रही है और वो बच रही है आपके पास बैंक। मैंने आपको शॉर्टकट लगाने के लिए बोला, बोलो यहां शॉर्टकट लग सकता है कि नहीं लग सकता है, बैंक को बैलेंसिंग फिगर शॉर्टकट लगा दें, बैंक को
बैलेंसिंग फिगर शॉर्टकट लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? चलो टोटल बता दो, इधर का कैपिटल, इधर का लायबिलिटी साइड का टोटल बता दो मुझे। यहां से अपने किताब से टोटल मत करना, कहीं कोई अगर डिफरेंस आया तो चीटिंग का आरोप लगेगा तुम पर। चलो टोटल बताओ कैपिटल अकाउंट और ये सब जोड़ जाल करके लायबिलिटीज का कितना आ रहा है टोटल? 4,11,000। यहां से करना, किताब से नहीं देखना। 4,11,000। और बैंक बच्चे बैलेंसिंग फिगर ले लीजिए, ले लीजिए बैलेंसिंग फिगर बैंक। बताइए कितना बच रहा है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कितना बच रहा है इधर बैलेंसिंग फिगर? बैंक में बैलेंसिंग फिगर बताओ टोटल। 4,11,000 करने में कितना बैलेंसिंग फिगर बच रहा है? शॉर्टकट लगाओ, समय बचाओ। 1,54,000 एक ही बच्ची बता रही है बस, 1,54,000। डन। अर्पिता तुम्हारा 9 बार बार आ जाता है, 9 लकी नंबर है क्या? 1,54,000। देखिए सिंपल है। अच्छा ये वाला शॉर्टकट ही लगाना, एग्जाम में मैंने पहले ही बोला है समय बचेगा, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चंस की डिमांड नहीं है कि आप कैश अकाउंट कैलकुलेट करो, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप कैश का करो। चलो अब फाइनली आपके सामने मैं पूरा बोर्ड छोड़ रहा हूं, देखिए ये है पूरा बैलेंस शीट। दिस इज होल कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज योर बैलेंस शीट। जो अभी तक कहते थे सर बैलेंस शीट का पूरा क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहा है या नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बोलो। अब ये आपका पूरा प्रैक्टिस हो गया कि नहीं हो गया? एक पूरे बड़े क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो भाई कमेंट कर दो, फास्ट कमेंट कर दो, मैं बोर्ड छोड़ रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो नोटिंग्स तो आप तो कर ही लेंगे, वीडियो रोक करके नोटिंग्स कर लीजिएगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जिसके अंदर आपको बच्चे एंट्री पास करने वाले क्वेश्चंस में होमवर्क में दे रहा हूं। आप एंट्री पास करेंगे और मैं आपको होमवर्क की तरीके से एंट्री वाले क्वेश्चंस दे रहा हूं ताकि आप होमवर्क करो। और इसके लिए 66A बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 66A मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 66A होमवर्क। 66A आपका इलस्ट्रेशन है। 66A ये आपके एग्जाम में आएगा, तो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक क्वेश्चंस में दे रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं दे रहा, आपको एंट्री करा रहा हूं बस। ठीक है। और 65 ये दो क्वेश्चन सेम ही है, बस इसके अंदर आपको बच्चे क्वेश्चंस में आपको एंट्री करनी है। 66A और 65 ये दो है। तो बच्चे ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का ट्रीटमेंट आपको समझ आ जाएगा, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, अब आपके छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एडमिशंस के अंदर ही। आज के लिए बस इतना ही था इस चैप्टर्स के अंदर जो मुझे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराना था। ये एंट्री वाला आप ट्राई करेंगे और नहीं होने की स्थिति में मैं यहां पर क्लास के अंदर ट्राई करूंगा, तो ये फिर हम लोग एंट्री भी कैसे किए जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर समझ लेंगे। हालांकि सारी पढ़ाई मैंने आपको एंट्री से ही बताई है। इसके बाद हम लोग जो बचे हुए थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है वो करेंगे और एक कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, फिर इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। चलिए फिलहाल तो भी क्लास में आप सबको मैं टाटा बाय बाय करता हूं। जिन बच्चों के पास डाउट्स है वो अपने डाउट्स लेकर के आएंगे, बाकी सारे बच्चे जा करके आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, और जिनको सीखना वो डाउट्स क्लास में अभी रुकेंगे। चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय। डाउट वाले बच्चे अपना कमेंट्स करें।